गत 15-20 दिनों से मैं पीठ के दर्द से और ये हाथ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक झंझनाहट सी होती है और जलन होती है। और ये पीठ के राइट हैंड साइड जो पीठ का भाग है बैकबोन से पहले, तो वहाँ पर इतना दर्द होता था कि मैं पेन किलर खाता था, वो दर्द तब भी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करवाए, किडनी के भी, उसके भी, ये भी, ब्लड के भी सारे टेस्ट करवाए, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये ऐसा है, आप बुजुर्ग हो रहे हो, आपकी नसें थोड़ी ढीली हो रही हैं, और तमाम सी दवाएं खाने को बता दी। और मैं अभी ली नहीं है, आज से लेना शुरू कर रहा था। तो मैं बिरला मंदिर आज 4-5 दिनों बाद आया, तो यहाँ पर मुझे दिमाग में नहीं आया, तो यहाँ पर हैं अपने डॉक्टर नरेंद्र एस बेदी जो एक्यूप्रेशर करते हैं। आज अभी थोड़ी देर के लिए उन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया। आपको बताएं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें, और ये इनका बोर्ड है इतना बड़ा। तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ और अब मेरी सांस भी आ रही है और मेरे से बात भी की जा रही। डॉक्टर बेदी जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या होता है ये नसों का, इसका किस प्रकार से करते हैं आप? ऐसा है, कुछ तो ये होता है कि उम्र के हिसाब से होता है, मगर कुछ ये ऐसा होता है कि जब आदमी किसी चीज़ को देखता है या करता है, तो ये देखा जाता है कि इसका सिम्टम इनके बॉडी से कहाँ से बिगड़ा है, कहाँ से ख़राब है। उस चीज़ को पकड़ने के बाद में हम इस चीज़ का डायग्नोज करते हैं, और ये सारा ही डायग्नोज हाथों और पैरों से और कानों से होता है। और शरीर में कहीं पर भी कोई दिक्कत है, इंटरनल हो, आउटर हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, सिर्फ करने वाला आपको सही मिल जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि एक्यूप्रेशर थेरेपी, आप दवाइयाँ खाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो जाती है, मगर एक ये ऐसी थेरेपी है जो कि आपको पूरी तरह से बॉडी में राहत देगी, दिमाग को सुकून देगी, और सर्वाइकल हो, स्पाइन हो, कैनिकल हो, नी हो, टेक्ने हो, किसी भी तरह की प्रोस्टेट की भी दिक्कत अगर हो तो उसमें भी पेशेंट को आराम मिल सकता है, मगर उसमें कुछ पेशेंस चाहिए होती है। थोड़ा सा लंबा है ज़रूर, मगर ये है कि राहत अवश्य मिलती है। आप सुबह कितने बजे आ जाते हैं? मैं सर यहाँ सुबह 10 बजे आ जाता हूँ। और कितने बजे तक रहते हैं? 2 बजे 3 बजे तक रहते हैं। तो कोई भी आके यहाँ दिखा सकता है? कोई भी यहाँ पर। कोई फीस कितनी रखी है आपने? सर यहाँ पर तो कोई फीस नहीं है, जो कोई कुछ दे दे, जो कोई अपनी इच्छा से कुछ देना चाहे दे जाए, ना दे के जाए तो भी। जगह आपको बिरला मंदिर ने दी है? बिरला मंदिर वालों ने सिर्फ जगह दी है कि हाँ जी आप लोगों का ट्रीटमेंट करो और देखो। मतलब फिर सेवा और परोपकार की दृष्टि से ही आप कर रहे हैं? ये सेवा चल रही है। अच्छा, ये क्या करता है? ये जैसे ये है, ये रखा रहने दो यहीं, ये क्या करता है? ये नसों को एक्टिवेट करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करता है। और ये पॉइंट को पुश करता है, जहाँ पर जिस पॉइंट को दबाना हो उस पॉइंट को टेक ओवर करके और उसको पुश किया जाता है। और ये सर कहीं पर भी जैसे हथेली में है, तो इसको अगर हम करेंगे ना, उससे हो रहा हो जुम्मी से या करेले से, तो ये मुकद्दर जो है ये थोड़ा फास्ट है और ये तीखा भी है, तो ये ब्लड को चलाएगा, नसों को खोलेगा। ये आपने इससे मेरे किया तो बहुत पेन हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भी पॉइंट होगा जिस चीज़ के लिए हम करेंगे, उस पॉइंट को हम अगर दबाएंगे तो पेन अगर है तो समझो आपको प्रॉब्लम है। तो यही कभी इस चीज़ को किया जाता है कि उस चीज़ को, पेन को कम कर दिया जाए। जैसे ये पेन होगा तो आपका नेचुरली बात है कि उस पॉइंट के ऊपर जाकर के स्टिक करेगा और आपको रिलीफ देगा। संबंधित जितना कारोबार है, मुझे तो अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है भाई। मुझे तो बैठा नहीं जा रहा था, मैं तो अभी गाड़ी से आया हूँ, तो उतर करके यहाँ तक आने में भी बहुत पेन था, तो मुझे रिलीफ मिला है कुछ। और कितना रिलीफ होगा, क्या होगा, ये कल मैं बताऊँगा, क्योंकि इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि लगभग 7 दिन ये करना पड़ता है, अगर रोग बढ़ा है तो ज़्यादा
7 दिन तो करना ही पड़ता है और इतना पेन होता है भाई इसको दबाने में। तो मैंने कहा कल भी इतना होगा, कहते नहीं जैसे जैसे आपका पीछे नब्ज खुलती जाएंगे, नब्ज बंद हो जाते हैं, वो खुलती जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दर्द ऐसे जब करेंगे तो उसमें दर्द कम होता जाएगा। धन्यवाद। तो बिरला मंदिर में धार्मिक रूप से आप दर्शन करते हैं। बिरला मंदिर में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, तो दर्शन कीजिए बिरला मंदिर में। मंदिर के भी आस्था विश्वास के साथ में, और अगर निरोगी काया करनी है तो यहीं पर नीचे डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी मिल लें आप। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ।